शेख रशीद की सबसे पहले बात करेंगे, जिन्होंने काफ लीग पर ब्लैक मेलिंग का इल्जाम लगा दिया। कहा 5-5 सीटों वाले वजारत आला के लिए ब्लैक मेल कर रहे हैं। वो इन लोगों की तरह नहीं कि 5 सीटों पर वजारत आला के लिए ब्लैक मेल करूं, इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं, बाकी लोगों का जिम्मेदार नहीं। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने ऑपोजिशन को मशवरा दिया कि इलेक्शन में 1 साल रह गया है, बेहतर ये है कि इलेक्शन की तैयारी करें, ये ना हो कि आप 10 साल लाइन में लगे रहे। हमें सुलह सफाई की तरफ जाना होगा। ये करोड़ों में लगाएं या जितनी मर्जी पैसे लगाएं, इमरान खान ये 5 साल पूरे करेगा। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। इनके साथ हम माइल्ड हो जाए और इनको ज़हनी तौर पर तैयार करें कि भी आप हार नहीं जाए। मैं तो आज भी चाहता हूं कि हमें सुलह सफाई की बातें करनी चाहिए। इलेक्शन में 1 साल रह गया है और ये ना हो कि तुम 10 साल तक लाइन में लगे रहो। बेहतर है 1 साल इलेक्शन का इमरान खान के साथ इंतजार करो और इलेक्शन की तैयारी करो। शेख रशीद के बयान पर काफ लीग के रहनुमा मुनिस सलाही ने शदीद बरहमी का इजहार किया। ट्वीट में लिखा, शेख रशीद की इज्जत करता हूँ। शेख रशीद स्टूडेंट लाइफ में इसी जमात से पैसे लिया करते थे। मुनिस सलाही का ट्वीट में बयान सामने आया। उन्होंने कहा, शेख रशीद की इज्जत करता हूं, लेकिन शेख रशीद इसी जमात से स्टूडेंट लाइफ में पैसे लिया करते थे। तहरीक इंसाफ ने तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने के लिए कमर कस ली है। वजीर आजम से अरकान असेंबली ने मुलाकात की। कप्तान ने खिलाड़ियों को इस्लामाबाद में 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने का टास्क दे दिया। वजीर आजम ने कहा कि पार्टी से गद्दारी करने वालों के खिलाफ चाराजोई करेंगे। तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला, कप्तान ने खिलाड़ियों को इस्लामाबाद में 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने का टास्क दे दिया। वजीर आजम ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल और गिरदोनवा के अरकान असेंबली से मुलाकातों में हतमी प्लान तरतीब दे दिया। कप्तान ने इस्लामाबाद की तंजीम को मेजबानी करने का टास्क सौंप दिया। जलसा अदम एतमाद की वोटिंग से 1 रोज कबल किया जाएगा। वजीर आजम कहते हैं, अपोजिशन माशी तरक्की रोकना चाहती है, पार्टी से गद्दारी करने वालों के खिलाफ चाराजोई करेंगे। तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ हुकूमत की हिमायत करेंगे या नहीं। मुशावरती इजलास में काफ लीग किसी नतीजे पर भी ना पहुंच सकी। चौधरी शुजात कहते हैं, काफ लीग किसी कश्मकश का शिकार नहीं है। कल इजलास में अपनी पोजीशन वाज़ेह करेगी। मुस्लिम लीग काफ का मशावरती इजलास इस्लामाबाद में चौधरी शुजात हुसैन की रिहायशगाह पर हुआ। इजलास में चौधरी परवेज इलाही और तमाम अरकान कौमी असेंबली ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद में मजीद मदद जारी रखने या न रखने से मुतल्लिक काफ लीग के अरकान से राय ली गई। काफ लीग कल होने वाले इजलास में आइंदा की हिकमत अमली वाज़ेह कर देगी। मुशावरत कल भी जारी रहेगी। चौधरी शुजात ने कहा है कि काफ लीग किसी कश्मकश का शिकार नहीं है। कल के इजलास में मुस्लिम लीग काफ अपने नतीजे पर पहुँचने के लिए अपनी पोजीशन वाज़ेह करेगी। ऐ तायरे लाहौती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही, मगर ये इज्जत वाले इंसान के लिए है, आपके लिए नहीं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज के इमरान खान पर शायराना तंज। कहा, ऐसी हुकूमत का क्या फायदा जिसमें अपने ही अरकान को नाअहली और घिराव की धमकियां देकर जबरदस्ती साथ रखने की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ रहा हो। जहां इत्तेहादियों के सामने घुटने टेकने के बाद भी आप पसपा हो रहे हो। ये हुकूमत नहीं, जिल्लत है, शर्मिंदगी है। ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद ने सियासत में काफी हद तक तलखियां पैदा कर दी हैं। जमहूरियत इंतहाई तकसीम का निजाम नहीं, इसमें कम अज कम इत्तेफाक राय पर निजाम इस्तेमाल होता है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, समझता हूँ इतनी तकसीम न हो, किसी भी सबब गुफ्तगू ही मुश्किल हो जाए। लड़ना मुश्किल नहीं, बाद में सुलह मुश्किल होती है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बातचीत सियासतदानों से होती है, गालियां देने वाले गुंडों और बदमाशों से नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर रद्दअमल में मरियम औरंगजेब का कहना था कि फवाद चौधरी इमरान साहब को ये बातें समझाएं जिन्होंने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया। सियासत में गंद और गलाजत इमरान साहब लाए हैं। तहरीक अदम एतमाद मुआशरे से गलाजत के ढेर और अदम बर्दाश्त के खात्मे के लिए लाई जा रही है।
स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं जो लोग अदम एतमाद लाना चाहते हैं शौक से लाएं। MNAs किसी भी हालत में इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। जिसने लाना है अदम एतमाद वो उसका कानूनी हक है। अगर वो अदम एतमाद लाती है तो सौ बिस्मिल्लाह इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs है जो पार्लियामेंटेरियन है वो किसी भी सूरत पे अपने लीडर को नहीं छोड़ेंगे। वो अपने लीडर के साथ चट्टान की तरह खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। और जिस दिन अदम एतमाद आया आपने देखेंगे हमारे इत्तेहादी और हमारे अपने MNAs पार्लियामेंटेरियन इमरान खान के साथ खड़े होकर इस अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं तहरीक अदम एतमाद के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर गैर जानिबदार नहीं रहे। उन्होंने मजीद कहा कि स्पीकर असद कैसर मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत और अपोजिशन मुखालिफ बयान देकर एक पार्टी के तौर पर सामने आए हैं। खदशात हैं कि स्पीकर अपोजिशन के रास्तों में रुकावटें खड़ी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह खुलकर हुकूमत की हिमायत के बाद स्पीकर को फौरी ओहदा छोड़ देना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक ने भी स्पीकर असद कैसर के रवैये को मुतासिबाना और जानिबदाराना करार दे दिया। अयाज सादिक ने कहा तहरीक अदम एतमाद की नाकामी का बयान देकर स्पीकर असद कैसर मुतनाज़े हो गए। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने का इतना यकीन है तो स्पीकर असद कैसर कौमी असम्बली का फौरी इजलास बुलाएं। स्पीकर के ओहदे पर मौजूद शख्स के लिए मुनासिब नहीं कि वो हुकूमत की हिमायत में बयानात जारी करें। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कल लीगी अरकान कौमी असम्बली को अशाइये पर बुला लिया। अपोजिशन लीडर ने कल ही अपोजिशन जमातों के कायदीन को भी मुशावरत के लिए अशाइये पर मदऊ कर लिया। अपोजिशन जमातों की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से सेनेट में कायद ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने मुलाकात की है जिसमें मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में शहजाद वसीम ने वज़ीर आज़म को ऐवान बाला की हिमायत और यकजहती का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक को इसी तरह नाकाम बनाएंगे जैसे पहले नाकाम बनाया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा PTI हालिया सूरत-ए-हाल से मजीद मजबूत होकर उभरेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं उन्हें कोई तरीन ग्रुप दिखाई नहीं देता। वो किसी ग्रुप को अहमियत नहीं देते। बल्ले के निशान पर जीत कर आने वाले पार्टी मैंडेट के पाबंद हैं। अगर कोई सौदा करता है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। कोई तरीन ग्रुप दिखाई नहीं देता, मैं उसको अहमियत नहीं देता। मुझे कोई अलीम खान हमारे दोस्त हैं, कोई ग्रुप नहीं। मैं समझता हूं कि जो बल्ले के निशान पर मुंतखब हुआ है वो तहरीक इंसाफ के आईन, तहरीक इंसाफ के मैंडेट का पाबंद है। वो इमरान खान को आईनी तौर पर, इखलाकी तौर पर वोट देने का पाबंद है। और जो नहीं दे सकता, फर्ज करे कोई सौदा कर भी देता है तो फिर उसे इखलाकी तौर पर अपनी सीट से इस्तीफा देना चाहिए। लाहौर में भी सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नून लीगी रुकने असम्बली अजहर अब्बास चांदिया और दीगर अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की और वजीर आला पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। मुलाकात करने वालों में अशरफ खान रिंद, सरदार मंसूर अहमद खान, मियां अलमदार अब्बास कुरैशी, नियाज हुसैन खान और ओन हमीद शामिल थे। वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों को कौम मुआफ नहीं करेगी। वजीर आजम अदम एतमाद से सुरखरू होकर निकलेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं वजीर आजम इमरान खान के बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वजीर आला उस्मान बुज़दार का घेरा तंग करेंगे। कुल एक पार्टी बना हुआ है, जो रोल होना चाहिए इसने माजी के स्पीकर्स को जो थे या नहीं थे शर्मसार कर दिया है। लफ्ज स्पीकर को शर्मसार कर दिया है। ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। सबसे पहले स्पीकर पंजाब इमीडिएटली इसके बाद होगा, उसके बाद KPK और फिर हम तो हाजिर हैं। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म का न्यूट्रल से मुतालिक बयान को मज़र खेज करार दे दिया। शहरी रहमान ने कहा कि ये दावे करते हैं क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर उन्होंने मुतारिफ कराया, अब कहते हैं न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। अपोजिशन से किसी ने न्यूट्रल की ऐसी तशरीह नहीं की। अगर अपोजिशन ऐसी तशरीह करती
تو حکومت نے سر پر آسمان کھڑا کر دینا تھا۔ سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ وزیر اعظم کا بیان ملکی اداروں کی توہین ہے۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم جاتے جاتے اداروں کو متنازع بنانا چاہتے ہیں۔